हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज आप सीखने वाले हैं किसी विषम चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल अमीन लोग कैसे ज्ञात करते हैं। विषम चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग माप की हो, उसे हम विषम चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के आकार वाले जब ज़मीन मिलते हैं या उसे मापी करना होता है तो उसे अमीन लोग कैसे मापी करते हैं, उस सारी ज्ञान को, नॉलेज को मैं इस वीडियो में समायोजित करूँगा। मैं आप सबों को बताने वाला हूँ कि विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है और अमीन लोग कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक विषम चतुर्भुज का आकृति। तो यहाँ दोस्तों, इसमें हम इसका नाम नाम रखते हैं ए बी सी डी। मान लीजिए कि ए बी सी डी एक भूखंड है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा दोस्तों, इसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ए से बी तक जब मापी किया हमने तो 120 कड़ी मिले, अर्थात 1 + 20 कड़ी। दोस्तों, 1 = बराबर 100 कड़ी होते हैं। इसलिए ए बी की लंबाई जो है, ए बी की लंबाई दोस्तों 120 कड़ी होगा। 120 कड़ी, इसको कह सकते हैं 1 + 20 कड़ी। 1 + 20 कड़ी कह सकते हैं दोस्तों। बी डी की लंबाई बी से डी तक, जब बी से डी तक की लंबाई मापी किया तो 1 + 60 कड़ी, अर्थात 160 कड़ी हुआ। तो बी डी की लंबाई यहाँ 160 कड़ी है दोस्तों, या 1 + 60 कड़ी बोल सकते हैं। इसी तरह से जब डी से सी अर्थात सी डी की लंबाई जब हमने मापी किया तो यहाँ मिल रहा है सी डी की लंबाई मापी करने के बाद हमें 180 कड़ी प्राप्त हो रही है, या इसको कह सकते हैं 1 + 80 कड़ी। इसी तरह से दोस्तों, एसी की लंबाई मापी करने के बाद एसी की लंबाई 100 कड़ी प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हुआ दोस्तों सीधा 1 = चलिए दोस्तों, इसको मापी करना है तो इस भूखंड को सबसे पहले हम त्रिभुज के आकार में तोड़ देंगे, क्योंकि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा दोस्तों। यदि इसे एवरेज के औसत के फॉर्मूला पर यदि एरिया ज्ञात करेंगे तो हमारे पास इस भूखंड का क्षेत्रफल करेक्ट नहीं आएगा, एक्चुअल नहीं आएगा।
बिल्कुल 100% शुद्ध नहीं हो पाएगा यदि इसमें हम औसत का प्रयोग करेंगे तब। इसलिए अधिकांश अमीर लोग, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकांश अमीर लोग औसत का ही प्रयोग करके किसी भी विषम चतुर्भुज आकार के क्षेत्र रहता है या कोई खेत रहता है तो उसका क्षेत्रफल औसत के माध्यम से ज्ञात करते हैं, जो कि औसत के माध्यम से जब किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल औसत ही प्राप्त होता है, एक्चुअल क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। तो इसे मैं एक्चुअल बिल्कुल 100% शुद्ध क्षेत्रफल मैं प्राप्त करके आपको बता रहा हूं और एक्चुअल क्षेत्रफल प्राप्त करने की मैं ट्रिक फार्मूला बताऊंगा, जो कि बिल्कुल ही मैथ के फार्मूला के आधार पर रहेगा, जो कि शुद्धता की 100% गारंटी देगी आपको। मेरे द्वारा यह ज्ञात किया गया क्षेत्रफल, इस भूखंड का क्षेत्रफल बिल्कुल ही शुद्ध रहेगा दोस्तों, औसत नहीं रहेगा, लगभग में इसका मान नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट मान मैं ज्ञात करके बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। अधिकांश अमीर लोग अपना टाइम को बचत करने के लिए वे लोग औसत का सहारा लेते हैं, औसत के माध्यम से किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो कि एक्चुअल नहीं रहता है, वह मोटा मोटी क्षेत्रफल रहता है, वास्तविक से ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। आज मैं औसत का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैथ फार्मूला के आधार पर इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूँ और इसकी ये सभी नॉलेज को आप तक पहुँचाने का मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और ज्ञानवर्धक साबित होंगे दोस्तों। तो यदि आपके यहाँ भी कोई अमीन मापी करता है तो उसे कहिए कि आप एक्चुअल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, औसत का फॉर्मूला का प्रयोग, औसत का सहारा न लें। औसत का सहारा लीजिएगा तो एवरेज क्षेत्रफल आएगा। तो चलिए, एक्चुअल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम त्रिभुज के आकार में तोड़ते हैं। तो सी बिंदु से बी बिंदु को हम मिला देते हैं। मान लीजिए कोई भूखंड है और भूमि पर हमने गया तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम इस कोना कोनी की लंबाई मापी कर लेंगे दोस्तों। तो जब हम कोना कोनी जो इस कोण से लेकर इस कोण सी से कोण बी तक हमने मापी किया, चैन चलाया, तो 140 कड़ी प्राप्त हुआ दोस्तों। 140 कड़ी प्राप्त हुए। तो 140 कड़ी का मतलब हुआ, यहाँ देखिए BD का मतलब हुआ ये BC मुझे 140 प्राप्त हुए, 140 कड़ी दोस्तों, अर्थात एक जरीब 40 कड़ी। अब करना ये है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। चलिए, यह भूखंड जो है मुझे 2 भाग में बंट गए, त्रिभुजाकार भाग में 2 पार्ट में बंट गए। अब दोनों पार्ट को हम एरिया ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में दोस्तों, तो ABC में देख लेते हैं कौन कौन भुजा हमें चाहिए। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। मैं इस फार्मूला का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि इस फार्मूला का प्रयोग करने के बाद भी त्रिभुज का क्षेत्रफल करेक्ट नहीं आता है। मैं जो फार्मूला प्रयोग करूंगा उसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र के माध्यम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल ही शुद्ध आता है और 100% शुद्ध होता है दोस्तों। तो चलिए, आपको मैं ले चलता हूं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि तीनों भुजा का अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तो अर्ध परिमाप को S बोला जाता है। तो तीनों भुजा ले लीजिए, AB और AB प्लस BC प्लस AC, तीनों को आप जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ आपको आ जाएगा AB की लंबाई 120 कड़ी दिया हुआ है, BC की लंबाई आपको 140 आए हैं और AC की लंबाई 100 कड़ी है दोस्तों। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 360 में हम 2 से भाग दे दिए तो 180 कड़ी मुझे प्राप्त हुआ।
180 कड़ी आया दोस्तों। चलिए अब क्या करना है कि एरिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हीरोन का ये इस तरह से अंडर रूट लीजिए हीरोन का सूत्र में, और एस को एस का वैल्यू है, सबसे पहले एस लिख लीजिए, ये 180 कड़ी दोस्तों। अब करना ये है कि 180 कड़ी जो आए हैं उसमें से 180 कड़ी में से 120 को घटा घटा कर लिखना है, तीनों भुजा को घटाइए। तो 180 में से 120 को घटाइएगा तो 60 कड़ी आएंगे, फिर 180 में से 140 को घटाइएगा तो 40 कड़ी आएंगे, 180 में से 100 को घटाइएगा तो 80 कड़ी आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस सब को गुणा करके आप लिख लीजिए। जब गुणा कीजिएगा तो आएंगे आपके पास इतना वैल्यू आएगा दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 34 लाख 56,000 दोस्तों। अब क्या कीजिए कि आप ये वर्गमूल का चिन्ह है, कैलकुलेटर में जाइए और इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ रहता है, उसको दबाने के बाद ये सभी डिजिट को आप लिख लीजिए और इसके बाद इक्वल बराबर का चिन्ह दबा दीजिएगा तो आपको वर्गमूल निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो वर्गमूल आपको 5,878.77 आएंगे, जो कि ये 5,878 को एक पॉइंट आप बढ़ा 8 को एक वैल्यू आगे बढ़ा दीजिए, 9 कर दीजिए, तो यही हुआ वर्ग कड़ी दोस्तों। ये हो गया त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल 5,800 इतना वर्ग कड़ी हो गए हैं दोस्तों। अब इसी तरह से मैं त्रिभुज बड़ी त्रिभुज में चलता हूँ, BDC में दोस्तों। तो जब BDC का औसत अर्ध परिमाप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले BC प्लस BD प्लस CD तीनों भुजा के जोड़ना होगा दोस्तों। 140, 160 और 180 आप जोड़ लीजिए, ये 180 है तो 180 दोनों को जोड़िए, 140 प्लस 160 प्लस 180 हो जाएगा दोस्तों। 2 से भाग दीजिएगा, ये तीनों के जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है 480 कड़ी। 2 से भाग दीजिएगा दोस्तों, 2 से भाग देने के बाद मुझे 240 आ रहे हैं अर्ध परिमाप, एस का वैल्यू आ रहे हैं। अब चलिए एरिया जब ज्ञात करना है दोस्तों तो इसको हीरोन का सूत्र पर प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले एस गुने, तो एस कितना है 240 है, तो 240 ले लीजिए यहाँ, 240 गुणे अब 240 में से करना ये है दोस्तों कि 140 को घटा दीजिए, प्रत्येक भुजा को घटा घटा कर लिखना है। तो 240 में से 140 घटाइएगा तो 100 आ जाएगा, 100 कड़ी। 240 में से 160 घटाइएगा तो आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों 80 कड़ी। इसके बाद 240 में से 180 को घटाइएगा दोस्तों तो 60 कड़ी प्राप्त होंगे। तो इस तरह से सबको गुणा आप करके देखिएगा। तो गुणा करने के बाद 100, ये देखिए इतना मान आएंगे, 1 2 3 4 5। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों इस तरह से आपको मैं दिखा दूं, ये वैल्यू आपको इतना आएंगे। और कैलकुलेटर के माध्यम से इसको वर्गमूल जब ज्ञात कीजिएगा तो आपको 10,733 वर्ग कड़ी आएंगे दोस्तों। अब करना ये है कि इन दोनों को जोड़ देना है। जब इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे दोस्तों तो जोड़ने के बाद मेरे पास वैल्यू आएंगे, जोड़ने के बाद दोनों को ऐड कीजिएगा दोस्तों। तो ऐड करने के बाद आपको जब त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज BDC सबको जोड़ दीजिएगा तो एक का वैल्यू मेरे पास आए हैं 5,879 वर्ग कड़ी। इसके बाद 10,733 वर्ग कड़ी। जब दोनों को जोड़िएगा दोस्तों
तो आ जाएगा 16,612 वर्ग कड़ी आएंगे। तो यही टोटल क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। अब इसको जब ये टोटल हो गया ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज, तो ABCD का क्षेत्रफल की बात मैं करूं तो 16,612 वर्ग कड़ी आएंगे दोस्तों। अब वर्ग कड़ी को आप डिसमिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 16,612 को 1000 से भाग देना होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, इसलिए 1000 से भाग दीजिएगा तो ये 3 जीरो यहाँ रहने के कारण 0.30 इधर भाग जाएंगे, तो हो जाएंगे 16.612 इतना डिसमिल हो गया दोस्तों। इसको आप सही मायने में लिखना चाहते हैं तो 16 डिसमिल 153 16.153 बटा 250 डिसमिल ये हो गया दोस्तों। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 16 डिसमिल और 612 वर्ग कड़ी। तो 612 वर्ग कड़ी का मतलब होता है दोस्तों, ये लगभग आपको आएंगे, ये 612 वर्ग कड़ी का मतलब हुआ दोस्तों 24 कड़ी 6 इंच लंबा, 24 कड़ी 6 इंच लंबा और 24 कड़ी 6 इंच चौड़ाई, इतना हो गया दोस्तों। 24 कड़ी 6 इंच लंबाई और 24 कड़ी 6 इंच चौड़ाई के बराबर ये भूखंड है, ये 612 वर्ग कड़ी। तो इस पूरे भूखंड का क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 16 पूरे भूखंड ABCD का इसका मैं बात करूं टोटल तो 16.153 बटा 250 हुआ, 16.5 डिसमिल के बराबर प्लॉट है दोस्तों, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसे आप कट्ठा में चेंज कीजिएगा दोस्तों, कट्ठा में चेंज करना होगा। तो कट्ठा में चेंज करने के लिए 16.612 को 3.75 से भाग दीजिएगा तो 4.43 कट्ठा हो गए हैं। लगभग ये 4.5 कट्ठा के आसपास हैं दोस्तों, 4.5 कट्ठा से कम है कट्ठा में यदि वैल्यू देखा जाए तब। और यदि डिसमिल में देखा जाए तो 16 डिसमिल 600 वर्ग कड़ी, 612 वर्ग कड़ी। 612 के मतलब कितना हुआ? 612 के मतलब हुआ दोस्तों लगभग 24 कड़ी 6 इंच लंबाई और 24 कड़ी 6 इंच चौड़ाई के बराबर हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।